क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद लोग हमें किस बात के लिए याद रखेंगे? हमारी ताकत के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारी सफलता के लिए, या फिर उस एक दयालु व्यवहार के लिए जिसने किसी टूटे हुए इंसान को जीने की वजह दे दी। आज की यह प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगने की नहीं है, यह अपने हृदय को इतना विशाल बनाने की प्रार्थना है कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान आए। आइए साईं बाबा के श्री चरणों में बैठकर करुणा की उस शक्ति को जगाएं जो इंसान को महान नहीं बल्कि अमर बना देती है। अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करें और पूरे हृदय से साईनाथ से प्रार्थना करें। हे साईं, संसार शक्ति को याद रखता है पर इतिहास करुणा को सम्मान देता है। जी हाँ, संसार शक्ति को याद रखता है पर इतिहास करुणा को सम्मान देता है। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। हे साईं, आज की सुबह मैं आपके श्री चरणों में केवल अपनी इच्छाएं लेकर नहीं आई हूं, मैं अपना हृदय लेकर आई हूं, वही हृदय जो कभी कभी कठोर हो जाता है, जो अपनों की बातों से आहत हो जाता है, जो दुनिया की दौड़ में थक जाता है और कई बार दूसरों के दर्द को देखकर भी अनदेखा कर देता है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है, दूसरों के दर्द के बारे में सोचना तो दूर, सुन के भी अनसुना कर देता है। हे साईं, संसार शक्ति को याद रखता है लेकिन इतिहास करुणा को सम्मान देता है। शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को झुका सकता है लेकिन दयालु व्यक्ति लोगों के दिल जीत लेता है। आज मुझे ऐसा इंसान बनाइए जिसके जाने के बाद लोग उसकी उपलब्धियों को नहीं, उसकी अच्छाइयों को याद करें। हे बाबा, यदि किसी की आंखों में आंसू हो तो मुझे कारण नहीं, उसका सहारा बनने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं कारण जानने में यकीन ना रखूं, मैं उसका सहारा बनने में यकीन रखूं। यदि कोई क्रोध में हो तो मुझे उत्तर देने की नहीं, उसे समझने की शक्ति दीजिए। यदि मेरी बहस किसी से हो जाए और व्यक्ति क्रोध में आ जाए तो जो मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उसकी क्रोध के आगे खुद नतमस्तक होकर उसे समझने की प्रयास करूं, उत्तर ना दूं, ताकि उस व्यक्ति की क्रोध शांत हो जाए। यदि कोई मुझे अपमानित करे तो मेरे भीतर प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना जन्म ले। मेरे अंदर उसके प्रति घृणा नहीं, दया की भाव जागृत हो, क्योंकि जो स्वयं भीतर से शांत होता है वही संसार में शांति बांट सकता है। हे साईं, कई बार हम कहते हैं लोग बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूँ, पहले मुझे बदल दीजिए, मेरे कुविचारों को दूर कर दीजिए और अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए।
यदि मेरे शब्द कठोर हों, उन्हें मधुर बना दीजिए। यदि मेरे विचार स्वार्थी हो, उन्हें सेवा में बदल दीजिए। मुझे ऐसा बुद्धि दीजिए कि मैं लोगों की सेवा करूं, सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं। यदि मेरा व्यवहार अहंकार से भरा हो, तो उसे विनम्रता का वस्त्र पहना दीजिए मेरे साईं। हे मेरे बाबा, आज जब मैं घर से बाहर निकलूं तो किसी अजनबी को मुस्कुरा कर नमस्कार कर सकूं, किसी परेशान व्यक्ति को धैर्य से सुन सकूं, किसी गरीब को केवल पैसे नहीं सम्मान भी दे सकूं, क्योंकि पैसा देकर भी सम्मान ना दिया तो सब व्यर्थ है। इसलिए ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं पैसे तो दूं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा मैं उस व्यक्ति को सम्मान दूं। अपने परिवार से प्रेम के 2 शब्द कह सकूं, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले सकूं, अपने बच्चों को केवल सफलता नहीं संस्कार भी दे सकूं, एक ऐसा संस्कार जो उसे हर मोड़ पे, जिंदगी के हर रास्ते पे उसे सार्थक बनाए। अपने जीवन साथी की कमियां नहीं, उनकी थकान समझ सकूं, अपने सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग कर सकूं। हे साईं, मुझे ऐसा मत बनाइए कि मैं केवल मंदिरों में आपकी पूजा करूं। मुझे ऐसा बनाइए कि मेरे व्यवहार में लोग आपका दर्शन करें। मेरा व्यवहार इतना सरल और मीठा हो कि लोग देखते समझ जाए ये साईं का भक्त है, ये साईं की देन है, साईं की कृपा है जो मेरे व्यवहार में इतनी मिठास है। मेरे वाणी में आपकी मिठास हो, मेरे कर्मों में आपकी करुणा हो, मेरे निर्णयों में आपका विवेक हो स्वामी। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि किसी के पीछे उसकी बुराई नहीं करूँगी। क्रोध आने पर उत्तर देने से पहले मौन चुनूंगी और दिमाग शांत रखूंगी। जिसने मेरी सहायता की उसे कभी नहीं भूलूंगी। जिसने मुझे दुख दिया उससे मिली सीख को याद रखूंगी, लेकिन द्वेष को नहीं। हे मेरे बाबा, कितने लोग होंगे जो आज बाहर से मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन भीतर से टूट चुके होंगे। किसी ने अपना प्रिय खोया होगा, कोई बीमारी से लड़ रहा होगा, कोई आर्थिक संकट में होगा, कोई अकेलेपन से जूझ रहा होगा और कोई केवल इस आशा में जी रहा होगा कि शायद आज कोई उसे समझ ले। देवा, यदि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलूं तो मुझे उसके जीवन में आपकी करुणा का माध्यम बना दीजिए। कभी ऐसा ना हो कि मैं धन कमाते कमाते रिश्ते खो दूं, क्योंकि रिश्ता ही असली धन है। सफलता पाते पाते अपनी संवेदनाएं खो दूं, दूसरों की गलतियां गिनते गिनते अपने दोस्त देखना ही भूल जाऊं। हे साईं, जब तक सांस मेरे हाथ सेवा में लगी रहे, मेरे ओंठ प्रोत्साहन के शब्द बोलते रहे, मेरी आंखें अच्छाई खोजती रहे, मेरा मन क्षमा करना सीखता रहे और मेरा हृदय प्रेम बांटता रहे। यदि किसी दिन मैं बहुत सफल हो जाऊं तो मुझे विनम्र रखना, यदि किसी दिन मैं असफल हो जाऊं तो मेरा विश्वास बनाए रखना। यदि मेरे पास बहुत धन हो तो मुझे दान करना सिखाना, यदि मेरे पास कुछ भी ना हो तो भी मुस्कुराना सिखाना, हर दर्द में मुस्कुराना सिखाना मेरे देवा। आज का दिन मैं आपको समर्पित करती हूँ मेरे साईं। मेरे हर निर्णय में आपका प्रकाश हो, हर संघर्ष में आपका धैर्य हो, हर सफलता में आपका आशीर्वाद हो और मेरी हर असफलता में आपका छिपा हुआ संदेश हो।
आज ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। आज ऐसा कोई शब्द ना निकले जो किसी की आशा को तोड़ दे। आज ऐसा कोई अवसर ना छूटे जहां मैं किसी सहायता कर सकती थी। हे साईं, मुझे वही इंसान बना दीजिए। ओम श्री साईं राम। सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी के जीवन में शांति हो, सभी के हृदय में प्रेम हो और सभी के कर्मों में करुणा हो। ओम साईं राम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः।